गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये 5G नेटवर्क क्या है और 5G नेटवर्क की विशेषताएं और 5G नेटवर्क की खामियां क्या हैं। तो आइए जानते हैं। गाइज जैसा कि आप जानते होंगे भारत में 4G का विस्तार हो ही रहा है, मगर दुनिया भर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन 5G लाने की तैयारी में जुट गई है। रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि कंपनी 2021 में भारत में 5G सेवाओं को रोल आउट करेगी। यह घोषणा कंपनी के सीईओ मुकेश अंबानी द्वारा की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी 2021 की दूसरी छमाही में सेवा को लागू करने की योजना बना रही है। साथ ही कंपनी द्वारा 5G नेटवर्क का निर्माण स्वदेश में ही किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने ये भी कहा कि भारत आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल रूप से जुड़े देशों में से एक है। इस लीड को बनाए रखने के लिए 5G के शुरुआती रोल आउट में तेजी लाने के लिए और इसे सस्ती और हर जगह उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत कदमों की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जियो अग्रणी होगा। 2021 की दूसरी छमाही में भारत में 5G क्रांति यह स्वदेशी विकसित नेटवर्क हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी घटकों द्वारा संचालित होगी। अंबानी ने यह भी कहा कि भारत में 5G नेटवर्क के प्रवेश से देश को आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों में मदद मिलेगी और यह देश को चौथी औद्योगिक क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि 5G नेटवर्क क्या है। 5G 5वीं जनरेशन की तकनीक है जो फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम करेगी। 5G नेटवर्क 20 GB प्रति सेकंड की स्पीड देगी। 5G सेलुलर नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है जो नई क्षमताओं को ला रही है, जो लोगों, व्यवसायों और समाज के लिए अवसर पैदा करेगी। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि 5G की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या हैं। 5G यूजर्स 3 घंटे की HD फिल्म 1 सेकंड से भी कम समय में डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि अभी 4G में इस काम के लिए लगभग 7 से 10 मिनट लग जाते हैं। वीडियो बफरिंग का समय भी लगभग समाप्त हो जाएगा क्योंकि डेटा ट्रांसफर बिजली की रफ्तार से होगा। 5G नेटवर्क डेटा को 1 मिलीसेकंड से भी कम में डिलीवर कर देगी, जबकि अभी 4G नेटवर्क इसमें लगभग 70 मिलीसेकंड लेती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि 5G आने से क्या बदलाव होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कनेक्टेड सोसाइटी बनने का रास्ता खुलेगा। इससे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, M2M, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और कनेक्टेड स्मार्ट सीरीज, स्वचालित कार, रिमोट कंट्रोल सर्जरी से लेकर वर्चुअल रियलिटी जैसी सेवाओं का विस्तार होगा। उदाहरण के लिए M2M तकनीक के अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस सेंसर्स की मदद से लोग एक दूसरे से बातचीत या संपर्क स्थापित कर सकेंगे। 5G से लोग अपने घर को इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर या सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस कर वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए घर के सिक्योरिटी सिस्टम को वायरलेस नेटवर्क के जरिए दूर से ही कंट्रोल किया जा सकेगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि 5G के लिए आदर्श स्पेक्ट्रम बैंड्स। 5G नेटवर्क 3400 MHz और 3500 MHz और 3600 MHz बैंड्स पर चल सकते हैं, लेकिन 3500 MHz बैंड को आदर्श माना जाता है। इसके साथ ही मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 5G में अहम भूमिका निभा सकता है। इन्हें मिलीमीटर वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लेंथ 1 से 10 mm होती है। मिलीमीटर तरंगे 30 से 300 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। अभी तक इन तरंगों को सैटेलाइट नेटवर्क और रडार प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है। अगर 5G में मिलीमीटर वेव्स इस्तेमाल की जाती है तो इसका श्रेय सर जगदीश चंद्र बोस को भी जाएगा। उन्होंने 1895 में ही दिखाया था कि इन वेव्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि दुनिया में 5G के बारे में क्या कहना है। दक्षिण कोरिया, चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसे देश हैं जो 5G तकनीक के निर्माण और तैनाती में दुनिया का नेतृत्व करते हैं।
AT&T KT क्रॉप और चाइना मोबाइल सहित दुनिया भर में दूरसंचार ऑपरेटरों को वायरलेस तकनीक की 5वीं पीढ़ी यानी 5G बनाने के लिए रेस में है। जैसे जैसे अधिक डिवाइस इंटरनेट से जुड़ते हैं, उच्च गति 5G नेटवर्क की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वीडन, तुर्की और एंटोनिया जैसी छोटे देशों ने भी अपने नागरिकता को व्यावसायिक रूप से 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन स्पेक्ट्रम फ्रंटियर्स ऑर्डर ने संयुक्त राज्य में 5G तकनीक के लिए उपयोग के लिए आधारशिला रखी है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि 5G की खामियां क्या हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि 5G फ्रीक्वेंसी को मकानों की दीवारें ब्लॉक कर सकती हैं, जिससे लंबी दूरी तक इतना घनत्व भी कम हो जाएगा, जिससे नेटवर्क कमजोर हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर भविष्य में 5G के लिए मिलीमीटर तरंग इस्तेमाल होती है तो कवरेज का इश्यू हो सकता है, क्योंकि ऐसे तरंगे इमारतों को भेद नहीं पाती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे और बारिश से भी इनकी नेटवर्क कमजोर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।